नमस्कार दोस्तों। ये आप देखेंगे कि किस तरह से सरसों अपने यौवन पर है और बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। सरसों का जो पीत राग है, पीत वर्ण है, इसका जो येलो कलर है वो मन को मोह लेता है। ये बीच में सड़क और ये गेहूं हरे वृंतों पर पीली पीली सरसों का जो राग है वो किसी कवि के राग से कम नहीं। अब देखिए किस तरह फूल हवा में के हिलोड़ों में झूलते हैं। ये देखिए, और इधर से नीले आसमान को झांकिए इस फूल के रास्ते से। देखिए ये पीली पीली सरसों के पीले फूलों के ऊपर नीला स्वच्छ आकाश। ये जो राग है, जो पीत राग है, ये जो प्रेम राग है, एक कवि को आनंद की अनुभूति से भर देता है। कवि क्या, कवि हृदय सबके पास होता है। भले ही कविता का जो राग है या उसकी जो कला है वो उसको नहीं आती आम आदमी को, लेकिन सबके पास एक कवि हृदय होता है। वो ऐसे दृश्यों को देखकर खुश हो जाता है। ये इसमें ये फलियां आने लगी हैं, सरसों की फलियां फूलों में। ये फूलों का संसार, सुंदरतम अभिव्यक्ति प्रकृति की। और यहाँ कोई भी आप देखिए, चाहे ये वीडियो हो जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, और मेरे अपने सुख के लिए भी, संतोष के लिए भी। और ये हरे भरे गेहूँ देखिए आप, ये गेहूँ भी कितने हरे कच्छ दिख रहे हैं। ये इनसे रोटियां बनती हैं। जब आदमी के पेट में आती हैं रोटियां, फूली नहीं बदन में समाती हैं रोटियां, एक कवि ने कहा है। ये देखिए, अन्न देता है किसान, इसलिए इसको अन्नदाता कहा जाता है। सब कुछ किसान से आता है, चाहे वो सरसों हो, चना हो, दूध हो, गन्ना हो, मिठाई हो, शक्कर हो, गुड़ हो, कुछ भी, चाय हो, चाय के बागानों से आती है। तो ये बेहद सुंदर दृश्य। और मैं जब आता हूँ तो अपने खेतों के सरसों या जहाँ से भी गुजरता हूँ उसको बैठकर उसके साथ वहाँ खेत में जाकर उसको देखता हूँ, उसको निहारता रहता हूँ। जैसे कभी कहीं नदी को देखता है, पहाड़ों को और फूलों को। तो ये असंख्य फूल, ये इस तरह से पीत वर्णी फूल ये खिलते हैं और इनको देखते ही बनता है इनके सौंदर्य शास्त्र को। और हवा में जब सरसों झूलती है तो अलग ही किस्म का सौंदर्य जो अकथनीय है, शब्दातीत है, निर्मित होता है शब्दों के से परे, भाषा से परे। एक ऐसी भाषा जिसको कोई भी समझ सकता है, किसी भी देश का प्राणी हो, देखकर मन खुश हो जाए और आप किसी से भी बात कर पाएँ। ये किसी को मुस्कुराते हुए देखिए तो अ, आप उसकी भाषा देख समझ जाएंगे ये व्यक्ति खुश हो गया, बगैर कोई बोले, बगैर होंठ खोले, बगैर मुंह खोले, बगैर कोई संवाद किए। और कोई रो रहा हो तो उसके आंसुओं की अपनी एक गहनतम पीड़ा की भाषा होती है। या उदास हो तब भी आप उसको पहचान सकते हैं, उसकी पीड़ा के अंतस को, बगैर कहे। तो ये प्रकृति का सौंदर्य और प्रकृति का हास्य, या उसका राग, उसका प्रेम आलाप, उसको आप कह सकते हैं। ये ये पास में जाते हुए, और ये पास में एक अभिवादन करके गांव के साथी जाते हुए। और ये देखें, छोटे में सरसों ऐसी होती है, इस तरह उगती है, और ये बड़ी होकर इस तरह से नीचे बंदों से ये ये लाइट गई है इधर से। पास में एक बोर्ड लगा हुआ है, सावधान धीरे चलें। तो ये अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये गेहूं का हरापन, ये भी देखने लायक है। उधर सूरज की रोशनी, इसलिए आपको देखने में वो हरा कच्छ पीलापन और हरापन नहीं दिखेगा। तो ये दोस्तों,
ये प्रकृति का सौंदर्य और फूलों का हवा के हिंडोले में झूलना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।